और चूरू में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिली। एसीबी ट्रैप में एक घूसखोर डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया। 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए इसे ट्रैप किया गया। डॉक्टर संदीप अग्रवाल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। ऑपरेशन करने की एवज में इसने रिश्वत मांगी थी। नई सड़क स्थित बालाजी नर्सिंग होम में यह कार्रवाई की गई है। डॉक्टर संदीप अग्रवाल, जिसने मरीज के परिजनों से 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी ऑपरेशन करने की एवज में। उसके बाद बालाजी नर्सिंग होम में इसे गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर संदीप अग्रवाल चूरू में। हनुमानगढ़ एसीबी में की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। असिस्टेंट इंजीनियर राजेंद्र सिला को ट्रैप किया गया। 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। सरपंच से फाइल की एवज में इसने रिश्वत मांगी थी। असिस्टेंट इंजीनियर राजेंद्र को ट्रैप किया गया। 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए हनुमानगढ़ में एसीबी की यह कार्रवाई। और राजू रामगढ़िया हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। राजू, क्या था ये पूरा मामला? ये जो 26 SSW गांव है, वहाँ के सरपंच, पूर्व सरपंच है दयाराम, उन्होंने एसीबी में कल ही शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनके कार्यकाल में 28 लाख रुपए का जो निर्माण कार्य गांव में हुए थे, उसकी MB बुक पर साइन करने की एवज में जो ये AN है राजेंद्र शीला, ये 1% की मांग कर रहे थे, यानी 80,000 रुपए की मांग कर रहे थे, जिस पर आज सुबह 20,000 रुपए इनको देकर सत्यापन करवाया गया। और इसके बाद में 40,000 और देने की बात हुई और आज दोपहर बाद ही जैसे ही 40,000 रुपए दिए गए, वैसे ही एसीबी की टीम ने इनको रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल एसीबी की टीम जो है जांच में जुटी हुई है, कार्रवाई में जुटी है। और टीम का कहना है कि जो जिले के नौहर के बताए जा रहे हैं ये AN, तो वहां इनके घर की भी तलाशी ली जाएगी और इसके बाद में आगे श्रीगंगानगर एसीबी कोर्ट में इनको पेश किया जाएगा। जी राजू, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। सरपंच से फाइल की एवज में यह घूस मांगी गई थी। इसके बाद जोधपुर में भी एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली। रिश्वतखोर ग्राम विकास अधिकारी ट्रैप किया गया। भंवरलाल लोहार को गिरफ्तार किया गया। फलोदी तहसील के रड़का बेरा का ये मामला है। लगातार एसीबी इन एक्शन जहां पर कार्रवाई नजर आ रही है। फलोदी तहसील के रड़का बेरा में कार्रवाई की गई। यहां पर ग्राम विकास अधिकारी ट्रैप हुआ है। और सीकर से बड़ी खबर मिल रही है। विवाहिता के साथ मारपीट की गई है। मारपीट से विवाहिता का गर्भपात हो गया। घायल महिला का कोई इलाज भी नहीं हुआ। अस्पताल ने भर्ती करने से मना कर दिया। बच्चे के शव के साथ ये कोर्ट पहुंची। 2 दिन बाद बच्चे के शव को मोर्चरी में रखवाया है। पतली सारांगन पतली अरब को दुआ लगी है। अब मेरी कोई सुनाई नहीं करी। अब बच्ची न अब अंग्रेज रिया भी नहीं, बच्ची की हालत भी खराब है और वो बच्चों भी खत्म हो गया। और इसी खबर पर अशोक शर्मा सीकर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अशोक, बेहद अमानवीय घटना है ये, क्या था पूरा मामला? देखिए, मैं आपको बताऊं कि नीमका थाना के पास एक लुहारवा गांव पड़ता है। वहां पर विमला बावरी और सरदारा मीणा जो 2 हैं आपस में पड़ोसी, इनके बीच में जमीन को लेकर किसी बात से कई दिनों से विवाद चल रहा था। और इसी विवाद के दौरान 18 अक्टूबर को जो है इन दोनों परिवारों के बीच में लड़ाई हो गई। तो विमला बावरी की जो दोहिती है, जो गर्भवती थी, तकरीबन 1 सप्ताह बाद उसके प्रसव होना था, वो भी आई हुई थी। तो मारपीट के दौरान उसकी चोट लग गई, जिससे उसका जो है वो गर्भपात हो गया और ये मृत बच्चा हो गया था। जिसके बाद 2 दिन तक वो महिला इस मृत बच्चे को लेके यहाँ घूमती रही नीमका थाना में, अस्पताल के बाहर बैठी रही। उसके बाद जाके पुलिस प्रशासन की जो है कानों में जूर होंगी और महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अभी भी मैं बताऊं कि जो है जो मृत बच्चा है उसके शव को नीमका थाना अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखवाया हुआ है। और जो पीड़ित परिवार है, जो अभी विमला बावरी की जो दोहिती थी जिसका ये बेटा हुआ था, वो भी अभी अस्पताल के बाहर ही बैठे। उनका साफ कहना है कि जब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो जाती है तब तक वो यहाँ से हटेंगे नहीं। साथ ही उन्होंने जो अमृत बालक है उसका पोस्टमार्टम करवाने से भी इनकार कर दिया है।
अशोक, इस मामले में किसी की गिरफ्तारी हुई है अब तक? देखिए, अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्योंकि जैसे ये मामला सामने आया था तो सबसे पहले जो है पीड़िता, उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। क्योंकि अस्पताल में भर्ती करवाने के बाद पीड़िता की हालत सही थी, इसलिए उसको डिस्चार्ज कर दिया गया। उसके बाद जो है अभी इस सबसे पहली कार्रवाई जो पुलिस कर रही थी वो इस मृत बच्चे के पोस्टमार्टम को लेकर थी, लेकिन आज दिन पर समझाइश का दौर चलता रहा। लेकिन अभी तक जो है ये परिजन जो है, विमला बावरी के परिजन जो है, ये अभी तक उस मृत बच्चे के पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। तो अभी गिरफ्तारी अभी इस मामले में किसी की नहीं हुई है। जी अशोक, जानकारी के लिए जी जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और बांसवाड़ा में ट्रिपल मर्डर हुआ, 3 लोगों की गला रेत कर हत्या कर दी गई। एक महिला और 2 बच्चों की हत्या की गई है। राती तलाई क्षेत्र का यह पूरा मामला है। धौलपुर का रहने वाला है पूरा परिवार। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। वारदात के बाद से पति फरार है और पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। एक महिला और अपने 2 बच्चों की इस शख्स ने गला काटकर हत्या की। उसके बाद से ये फरार है। राती तलाई क्षेत्र के अंदर यह घटना हुई। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी है। ये पूरा परिवार धौलपुर का रहने वाला है। फिलहाल पति की तलाश में पुलिस जुटी है। और अब बात चित्तौड़गढ़ की, जहां कोतवाली थाना अंतर्गत पति पत्नी के बीच आपसी विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने पहले पत्नी पर चाकू से हमला किया, फिर खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि शहर के पास खरडी बावड़ी गांव में पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। नौबत मारपीट तक जा पहुंची, जिसके चलते पति ने पत्नी के पेट में चाकू से वार कर दिया, जिसके बाद पति ने घर के पास फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं गंभीर रूप से घायल महिला ने अपने सोए हुए बेटे को जगाया। घटना के दौरान चिल्लाने पर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। 38 साल थी जिसने फांसी लगा रखी थी, जिसको उतार करके हॉस्पिटल साम्राज्य पहुंचाकर मुंशी में शव रखवाया गया। रिपोर्ट इस प्रकार की प्राप्त हुई है कि रात में 12-1 बजे के आसपास पति पत्नी के बीच में आपस में झगड़ा होता है, जिस पर पति कालू कुमावत क्रोधित होकर के पत्नी के चाकू से वार करता है, जिस पर पत्नी घायल हो जाती है। और इस पर कालू कुमावत बाहर कुंडी लगा करके डालिया में जाकर के फांसी पर लटक जाता है। और दौसा में आत्मदाह की कोशिश की गई। बांदीकुई एसडीएम दफ्तर के बाहर जमकर हंगामा हुआ। दफ्तर के बाहर ये आत्मदाह की कोशिश की गई। बुजुर्ग ने अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया। आसपास के लोगों ने बुजुर्ग को बचाया। बांदीकुई थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। दबंगों पर जमीन कब्जा करने का आरोप है। और ये खबर भीलवाड़ा से है, जहां चौकीदार से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। चौकीदार को पीटकर सोने के आभूषण लूट लिए गए। 100 फीट रोड की यह घटना बताई जा रही है। लुटेरे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए और इसी आधार पर पुलिस उनकी छानबीन कर रही है। चौकीदार के साथ मारपीट की गई, फिर सोने के आभूषण चुराए गए और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। अगर आप टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो तो गार्ड को बुरी तरीके से मारा गया और उसके बाद में आभूषण लेकर चोर उड़ गए। यहाँ पर सर 2 अज्ञात व्यक्ति हमारे चौकीदार जो सो रहा था रात को 1:45 पे 2 अज्ञात व्यक्ति आते हैं और सोए हुए व्यक्ति के कानों से 2 सोने की मरकियाँ छीन के और भाग जाते हैं। उनके साथ फिर मारपीट करके और 2 मरकियाँ लेके और तुरंत भाग गए। घटना हुई सर रात को एक व्यक्ति यहाँ सो रहा था तो कोई अज्ञात व्यक्ति आए 2 और उसके सोते हुए कान की मुर्गियाँ तोड़ के ले गए। रिपोर्ट अभी लेके आ रहे हैं ये लोग। हम एडिशनल साहब आ गए, सीओ साहब आ गए, मैं आ गए, घटनास्थल पे आ गए थे। सारा मौका मुआयना करवा लिया, डॉग स्क्वाड भी मंगवा लिया है और हम कार्रवाई कर रहे हैं तत्परता से। जल्दी इसको ट्रेस आउट करने की कोशिश करें। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे में मनचलों का आतंक बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला कस्बे के हायर सेकेंडरी मैदान से जुड़ा है, जहां आने वाली युवतियों से मनचले लगातार छेड़खानी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। वहीं विरोध करने पर लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं। गुरुवार को मनचलों ने मैदान में युवतियों और महिलाओं से एक बार फिर छेड़खानी की। वहीं विरोध करने के बाद एक युवक के साथ मारपीट की गई और हवा में पिस्तौल लहराते हुए भाग गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
और सीधा रुख करते हैं बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जहां पर नगर निगम चुनाव को लेकर मंथन किया जा रहा है। डंडा पड़ने के बाद निगम के चुनाव कराने के लिए सरकार को तैयार होना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी पहले से तैयार थी, आज भी पूरी तरह से अपनी पूरी ताकत के साथ कार्यकर्ताओं की एकजुटता के आधार पर इस चुनाव में उतरे। चुनाव को जीतने की इतने हतप्रभता है कांग्रेस में कि वो सारे मानदंडों को तोड़ने को तैयार है। जयपुर के 2 निगम किए, यहां तक कि गोविंद देव जी और मोती डूंगरी गणेश जी जो 2 आराध्य स्थान जयपुर के हैं, उन दोनों को भी अलग करके रख दिया है। जयपुर नगर निगम की ऐसी स्थिति की है जहां 30-32,000 35,000 का एक वोट वार्ड होता था, उसको कहीं 7,000 से लेकर के 13,000 तक के वार्ड को सीमित करके एक नगर पालिका नगर परिषद जैसी स्थिति निगम करने का काम किया है। और वार्डों को जिस प्रकार से परिसीमन किया है, ध्यान में आता है कि पूरा एक कॉलोनी एक तरफ है, उस कॉलोनी के 10 घर एक तरफ एक वार्ड में चले गए। अपनी मर्जी से कोई इसके नियम नहीं, कोई मापदंड नहीं, कुछ नहीं, उसको छांटने का काम किया। इस सब के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने पूरी मेहनत की है, पूरा इसको जमाया है। जिस प्रकार के प्रत्याशी निकाल करके पार्टी ने तय किए हैं, उन सब के आधार पर आश्वस्ता है कि हम जयपुर के दोनों निगम, जोधपुर और कोटा के भी दोनों निगमों को, सभी 6 निगमों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी विजयश्री प्राप्त करेगी। आज हम जयपुर में बैठे हैं। जयपुर में भारतीय जनता पार्टी के समय जो भारतीय जनता पार्टी का निगम था या सरकार थी, उस समय सफाई व्यवस्था पहली बार डोर टू डोर सफाई व्यवस्था सक्सेसफुली लागू हुई, चली जयपुर में। उसी में जो आप हम छोटे छोटे पहले की लट्टू की बात होती थी, उसके बाद ट्यूबलाइट की बात आई, फिर हेलोजन की बात आई। लेकिन देश में जब एलईडी लाइट्स का विषय आया तो देश में राजस्थान में जयपुर पहला ऐसा प्रांत था जिसने एलईडी लाइट को लेकर के अपने मानदंड बनाए और वो सारे देश में लागू हुए। सारे जयपुर में योजना बनाकर सब जगह लाइट्स का जिस तरह का प्रोडक्शन होना कम था, उसके बाद भी लगातार परसुएशन के बाद गली गली में एलईडी लाइट लगी और सारे जयपुर को दूधिया लाइट से लगाने काम किया। आज ये 2 साल तो कांग्रेस के शासन के हो गए, लगभग 8-10 महीने पहले कांग्रेस का मेयर यहाँ जयपुर में बैठ गया था। इस पूरे कालखंड में गली गली की लाइटें गायब हुई हैं और देर का हुआ है, और उसका परिणाम मैं कह सकता हूं कि कानून व्यवस्था के ऊपर भी सीधा सीधा पड़ा है। आज चैन स्नैचिंग की घटना है, घरों में घुस करके 2 बरामदे क्रॉस करके बूढ़ी माई घर में अपना अनाज बीन रही थी, उसके हाथ गले से चैन खींच करके कोई ले जाए, इस तरह की स्थिति, ये सब इसके कारण से संभव होने की स्थिति में आई है। द्रव्यनदी हम सब जानते हैं कि अमानिशा नाला इस जयपुर में निकलता था और उसके कारण से जो उस क्षेत्र के आसपास लोग रहते थे वहाँ जबरदस्त प्रदूषण था, गंदगी के भरमार था, कीचड़ रहता था, सारे जितने भी वायरस की चीज़ हो सकती थी सारी उस पर होती थी। पिछली भारतीय जनता पार्टी सरकार के समय उस अमानिशा नाले को, जो द्रव्यनदी मूल नाम था, उस द्रव्यनदी नाम से पुनर्जीवित भी किया, उसका सौंदर्यीकरण भी किया, उसको डेवलप करने का काम भी किया। आज 2 साल पूरे होने के बाद भी जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने थे, 2 साल के बाद लगभग 37 करोड़ रुपए की और आवश्यकता थी। ये सरकार 37 करोड़ भी उसमें प्रावधान नहीं कर सकी। इसके कारण द्रव्यनदी आज अपने आंसू रोने के लिए मजबूर है। पिछले 14 अगस्त को जयपुर में भीषण बाढ़ आई थी। अचानक भारतीय जनता पार्टी पुराने निगम के समय भारतीय जनता पार्टी के शासन में हमने जगह जगह ड्रेनेज के पॉइंट बनाए थे, बड़े बड़े ब्लॉक्स डाल करके पानी को द्रव्यनदी नदी तक ले जाए इसका व्यवस्था की, और कई स्थानों पर पानी नहीं भरने की स्थिति बनी। पहले जहाँ शिकायतें रहती थी, लेकिन ये 14 अगस्त की जो बाढ़ आई उसने इस सरकार के सारे दावों को खोल दिया। लगातार नालों की सफाई प्रतिवर्ष होती थी, उसके लिए बजट मिलता था। ये पहला साल था क्योंकि यहाँ बंदर बाढ़ चल रही है, निगम में किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, निगम को पूरी तरह सरकारी प्रशासन पर छोड़ दिया गया, नालों की सफाई नहीं हुई, और नालों की सफाई नहीं होने का परिणाम ये जो नदियों के आसपास का क्षेत्र जो निकलता था 14 अगस्त की बाढ़ के समय, उन्होंने बुरी तरह भुगता है। आज भी उसके अवशेष बाकी हैं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, पानीपेच के क्षेत्र में, खुद हम आज वहाँ कलाकार कॉलोनी के सामने के क्षेत्र में उसी दिन पहुँचा था, वहाँ ऑटो तक मिट्टी दबे थे। आप उधर हवा महल की तरफ चले जाएं, वहाँ पे भी जगह जगह बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है जहाँ आज भी सरकार लगभग 2 महीने पूरे होने के बाद भी मिट्टी तक हटाने का काम नहीं कर सकी। इन सब विषयों को लेकर के हमने 3 बात कही थी, मैं एक बार और लेके जाऊंगा। तो कहीं
1994 में पहला निगम बना था। जयपुर में जितने भी पार्क बने उनमें से 99% पार्क भारतीय जनता पार्टी के पहले निगम के समय बने थे 94 में, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग समय के समय पार्क बनाने का काम हुआ। पिछले शासन में इन पार्कों को, इनकी सफाई की व्यवस्था, इनको ठेके देकर के इनके रखरखाव की व्यवस्था, इनमें लाइटिंग की व्यवस्था, और इन सब पार्कों के लिए राज्य स्तर पर एक नियम बनाया। जो जेडीए का पार्क है वहाँ जेडीए, जो निगम का पार्क है निगम का पार्क, उन सब में ये जो फिटनेस के जितने सेंटर्स हो सकते हैं, जो यंत्र होते हैं, उन यंत्रों को लगा करके ओपन फिटनेस सेंटर्स बनाने का काम भी किया, जिसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। आज 2 साल का शासन हुआ है। 2 साल में सफाई व्यवस्था चौपट है, नालों की सफाई नहीं होती। आज बिजली के लट्टू गायब होते हैं तो बदलने की व्यवस्था नहीं है। निगम पूरी तरह से एक तरह से भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। 2 निगम बना दिए, लेकिन आज स्थिति है कि पार्षदों के बैठने तक की व्यवस्था हेरिटेज निगम में नहीं है इनके पास। वहां अभी तक एक ब्रेक के लिए रुक रहे, ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे मीना मीणा पर महाभारत की। आगे बढ़ते हैं। उदयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां 2 बच्चियों की डूबने से मौत हो गई है। कुएं में डूबने से इन दोनों बच्चियों की मौत हुई। कानोड इलाके के देवली क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। उदयपुर में कुएं में डूबने से 2 बच्चियों की मौत हुई है। मीणा मीना विवाद पर महाभारत छिड़ा हुआ है। किरोड़ी मीणा का मुख्यमंत्री पर हमला, सीएम ना करे कोरी राजनीतिक बयानबाजी। विवाद का स्थायी तौर पर समाधान की कोशिश की जाए, केंद्रीय जनजाति मंत्रालय को प्रस्ताव भेजे। मीणा मीना एक हैं, इनमें कोई भेद नहीं। हिंदी में इंग्लिश में आडवाणी हो जाएगा, वैसे मीणा मीना है। लेकिन मैंने ये संसद में उठाया था 2019 में, और 2019 में ही जनजाति मंत्रालय का मंत्री जी का पत्र आया था कि राज्य सरकार ने संशोधन हेतु कोई पत्र आज तक हमारे पास नहीं भेजा। जबकि आज मुख्यमंत्री का मैंने बयान पढ़ा कि उन्होंने 2018 में भेज दिया। मेरे पास 2019 का जवाब है कि राज्य सरकार का मीणा मीना विवाद पर कोई संशोधन हेतु पत्र आज तक भारत सरकार को नहीं मिला। और चलिए अब आपको दिखाते हैं जंगल की जबरदस्त फाइट। ऐसी तस्वीर जो आपने शायद ही देखी होगी। जंगल में ये 2 का दम है। ये जंग है एक बाघिन और एक अजगर की। दोनों में से कोई भी खुद को कमजोर मानने के लिए तैयार नहीं है। बाघिन अपने सामने आने वाले को नहीं बख्शती, तो अजगर के सामने जो गया वो सीधे उसकी पेट में समाता है। लेकिन रणथंभौर नेशनल पार्क की इस तस्वीर में ऐसा कुछ नहीं हुआ। टक्कर बराबरी की रही, जहां बाघिन रिद्धि अपने नुकीले पंजे से अजगर पर भारी पड़ने की कोशिश करती नजर आई, तो अजगर भी अपने को बचाने की कोशिश करता नजर आया। हालांकि रिद्धि के बार बार वार से अजगर घायल हो गया और अंत में उसे भागना ही मुनासिब समझा और दंगल से बचकर निकल गया। वहीं बाघिन रिद्धि भी काफी कोशिश के बाद भी अजगर को मारने में कामयाब नहीं हो पाई। यानी जंगल की यह फाइट लगभग टाई रही। मिसाइल परीक्षण में भारत एक और कदम आगे बढ़ गया है। भारत ने आज वॉरहेड के साथ नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के अंतिम चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। मिसाइल का परीक्षण सुबह 6:45 पर राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। नाग मिसाइल को डीआरडीओ ने विकसित किया है। नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल डीआरडीओ की स्वदेशी वॉरहेड की सूची में शामिल हो गई। पिछले 1.5 महीने में डीआरडीओ ने कम से कम 12 मिसाइल परीक्षण या सिस्टम परीक्षण किया है, जो मिसाइलों की मदद से लड़ाकू आवश्यकताओं को पूरा करता है।